बिना इंसानों की दुनिया, कल्पना की एक उड़ान। मानव सभ्यता का इतिहास एक लंबी और जटिल यात्रा है जिसने पृथ्वी के हर कोने को अपनी छाप से भर दिया है। लेकिन कल्पना करें कि एक दिन अचानक सारे इंसान गायब हो जाएं। ये विचार जितना चौंकाने वाला है उतना ही रोमांचक भी। बिना इंसानों की दुनिया कैसी होगी? ये एक दिलचस्प प्रश्न है जो हमें प्रकृति, प्रौद्योगिकी और समय के अद्वितीय समीकरणों को समझने का अवसर देता है। पहले दिन से ही बदलाव शुरू हो जाएंगे। बिजली संयंत्र बिना देखरेख के बंद हो जाएंगे, जिससे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा प्रणाली भी विफल हो सकती है, जिससे संभावित विकिरण का खतरा होगा। इसी प्रकार घरों में रखे भोजन खराब होने लगेंगे और पालतू जानवर भोजन और पानी की तलाश में भटकने लगेंगे। कुछ ही हफ्तों में मानव संरचनाएं क्षय होने लगेंगी। बिना मरम्मत के सड़कों में दरारें पड़ जाएंगी और पुल टूटने लगेंगे। शहरों में घास और झाड़ियों का विकास शुरू हो जाएगा। बागों और पार्कों में पेड़ पौधे बिना काट छांट के बढ़ेंगे और इमारतों के चारों ओर घास फूस फैल जाएगा। एक साल के भीतर अधिकांश इंसानी बस्तियों में वन्य जीवन लौट आएगा। पालतू कुत्ते और बिल्लियां जंगली जानवरों के साथ जीवन के लिए संघर्ष करेंगे। पक्षी, चूहे और अन्य छोटे जीव इंसानी घरों को अपना आश्रय स्थल बना लेंगे। शेर, चीते, भालू और अन्य बड़े जानवर मानव विहीन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे। 10 साल बाद इंसानी इमारतों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। कंक्रीट की संरचनाएं ढहने लगेंगी और लोहा जंग लगकर कमजोर हो जाएगा। प्रकृति अब पूरी तरह से अपने अधिकार में होगी। जंगल, दलदल और नदियां फिर से प्राकृतिक संतुलन में आ जाएंगी। यह सब देखकर ऐसा लगेगा मानो मानव सभ्यता कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। 100 साल बाद इंसान की बनाई हुई अधिकतर चीजें गायब हो चुकी होंगी। केवल कुछ बड़ी संरचनाएं जैसे विशाल पुल और गगनचुंबी इमारतें समय के प्रहार को सहते हुए खड़ी रह सकती हैं, लेकिन वे भी धीरे धीरे प्रकृति के सामने हार मान जाएंगी। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जंगल और वन्य जीवन पूरी तरह से वापसी कर चुके होंगे। समुद्र तट और पहाड़ फिर से वन्य जीवों का सुरक्षित स्थल बन जाएंगे। 1000 साल बाद मानव सभ्यता की केवल कुछ निशानियां ही बचेंगी। पत्थर की मूर्तियां और पिरामिड जैसे स्थायी संरचनाएं ही समय के साथ खड़ी रह सकेंगी। हालांकि यह भी धीरे धीरे मिट्टी और धूल में बदल जाएंगी। पृथ्वी पर जीवन अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौट आएगा, जहां वन्य जीवों का आधिपत्य होगा। इस प्रकार बिना इंसानों की दुनिया एक ऐसी जगह होगी जहां प्रकृति अपने प्राचीन और आदिम स्वरूप में लौट आएगी। मानवों के बिना पर्यावरण पुनः संतुलित होगा और पृथ्वी फिर से हरे भरे वन और स्वच्छ नदियों से भर जाएगी। जानवर अपनी प्राकृतिक गतिविधियों को बिना किसी बाधा के जारी रखेंगे। यह कल्पना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी दुनिया के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। आज हम जिस तकनीक, विज्ञान और विकास का आनंद ले रहे हैं, वह हमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ता है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी हर क्रिया का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कल्पना न केवल हमें भविष्य के संभावित परिणामों से अवगत कराती है, बल्कि हमें वर्तमान में अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने का मौका देती है। हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हमारी पृथ्वी हमेशा जीवंत और सुंदर बनी रहे। इस काल्पनिक दुनिया में जहां इंसान नहीं है, पृथ्वी की सुंदरता और शक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना महत्वपूर्ण और कीमती है। हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत हमारे कार्यों पर निर्भर करेगी। इसीलिए हमें अभी से अपने पर्यावरण को संवारने और संरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित ग्रह छोड़ें। पहले दिन से ही बदलाव शुरू हो जाएंगे। बिजली संयंत्र बिना देखरेख के बंद हो जाएंगे, जिससे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा प्रणाली भी विफल हो सकती है, जिससे संभावित विकिरण का खतरा होगा। इसी प्रकार घरों में रखे भोजन खराब होने लगेंगे और पालतू जानवर भोजन और पानी की तलाश में भटकने लगेंगे। कुछ ही हफ्तों में मानव संरचनाएं क्षय होने लगेंगी। बिना मरम्मत के सड़कों में दरारें पड़ जाएंगी और पुल टूटने लगेंगे। शहरों में घास और झाड़ियों का विकास शुरू हो जाएगा। बागों और पार्कों में पेड़ पौधे बिना काट छांट के बढ़ेंगे और इमारतों के चारों ओर घास फूस फैल जाएगा। 1 साल के भीतर अधिकांश इंसानी बस्तियों में वन्य जीवन लौट आएगा। पालतू कुत्ते और बिल्लियां
जंगली जानवरों के साथ जीवन के लिए संघर्ष करेंगे। पक्षी, चूहे और अन्य छोटे जीव इंसानी घरों को अपना आश्रय स्थल बना लेंगे। शेर, चीते, भालू और अन्य बड़े जानवर मानव विहीन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे। 10 साल बीत चुके हैं। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब 100 साल बाद की बात है। दुनिया अब बिल्कुल अलग नजर आती है। 1000 साल बाद हमारी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। समय के साथ हमने कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार भी किया, लेकिन क्या हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है? प्रकृति का पुनः संतुलन एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें यह समझना होगा कि हम इस धरती के केवल मेहमान हैं। अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलते तो प्रकृति खुद को संतुलित करने का तरीका ढूंढ लेगी, चाहे हमें पसंद हो या नहीं। हमारी जिम्मेदारियां अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। हर छोटे कदम से बड़ा बदलाव संभव है। भविष्य के लिए प्रयास करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर दुनिया की नींव रखें।